हाँ नहीं लेकिन अपनी सरकार बताने वाले भी राजस्थान की राजनीति में अक्सर तीखे आरोप प्रत्यारोप देखने को मिलते हैं, लेकिन कभी-कभी ऐसे हल्के पल भी सामने आ जाते हैं जो पूरी राजनीतिक माहौल को मुस्कान में बदल देते हैं। ऐसा ही एक दिलचस्प नज़ारा हाल ही में तब देखने को मिला जब पूर्व आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ के पुत्र के सगाई समारोह में कई बड़े राजनीतिक चेहरे एक साथ मौजूद थे। जैसे ही राजेंद्र गुड़ा समारोह में पहुंचे, वहां मौजूद पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने मुस्कुराते हुए मजाकिया अंदाज में कहा, लाल डायरी। बस फिर क्या था, आसपास खड़े लोग भी मुस्कुरा उठे, मानो अब लाल डायरी ही राजेंद्र गुड़ा की राजनीतिक पहचान बन चुकी है। इतना ही नहीं, पीछे खड़े धर्मेंद्र राठौड़ ने भी चुटकी लेते हुए कहा, अपनी सरकार बचाने वाले भी यही हैं। राजनीति के गंभीर माहौल के बीच ये हल्का फुल्का पल एक बार फिर उस पुराने और विवादित मुद्दे की याद दिला गया जिसने कभी राजस्थान की राजनीति में बड़ा भूचाल ला दिया था, राजेंद्र गुड़ा की लाल डायरी। तो चलिए बताते हैं क्या है लाल डायरी का पूरा मामला। दरअसल कांग्रेस सरकार के समय राजस्थान की राजनीति में लाल डायरी का मामला अचानक सुर्खियों में आया था। उस समय भारतीय जनता पार्टी ने इसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाया था। भाजपा ने तो इस मुद्दे को लेकर एक लाइफ साइज लाल डायरी तक तैयार करवाई थी, जिसे भ्रष्टाचार कृत लाल किताब नाम दिया था। इसके साथ भाजपा ने राज्य भर में नहीं सहेगा राजस्थान नाम से बड़ा प्रदर्शन भी किया और कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। राजेंद्र गुड़ा का दावा है कि ये डायरी उस समय की है जब जुलाई 2020 में राजस्थान में राजनीतिक संकट खड़ा हो गया था और सचिन पायलट के नेतृत्व में बगावत ने कांग्रेस सरकार को मुश्किल में डाल दिया था। राजेंद्र गुड़ा के अनुसार उस दौरान धर्मेंद्र राठौड़ के घर पर छापेमारी चल रही थी। उसी समय मुख्यमंत्री के निर्देश पर उन्होंने फिल्मी अंदाज में घर में घुसकर लाल डायरी सुरक्षित निकाली थी। गुड़ा का दावा यह भी है कि उन्हें डायरी को जला देने की हिदायत दी गई थी, लेकिन उन्होंने उसे संभाल कर रखा। राजेंद्र गुड़ा का यह भी कहना था कि इस लाल डायरी में कांग्रेस सरकार के उन सभी कदमों का लेखा जोखा है जो सरकार बचाने के लिए उठाए गए थे। उनके आरोपों के मुताबिक इसमें यह भी दर्ज है कि राज्यसभा चुनाव के दौरान किसे कितना भुगतान किया गया, सचिन पायलट की बगावत के समय सरकार बचाने के लिए किन नेताओं या विधायकों को कैसे साधा गया। हालांकि कांग्रेस ने इन सभी आरोपों को पूरी तरह झूठ और राजनीतिक साजिश बताया। उस समय के संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने इसे फैब्रिकेशन यानी कि मनगढ़ंत बताया था और कहा था कि ये भाजपा के साथ मिलकर रची गई साजिश थी। ये मामला उस समय और ज्यादा चर्चा में आ गया जब राजेंद्र गुड़ा विधानसभा में लाल डायरी लेकर पहुंचे थे। वहां कथित तौर पर किसी ने उनके हाथ से डायरी छीन कर फाड़ दी, लेकिन बाहर आकर गुड़ा ने दावा किया कि लाल डायरी का दूसरा हिस्सा अभी भी मेरे पास सुरक्षित है। यहीं से कई सवाल खड़े हुए थे कि क्या डायरी की कई कॉपियां बनाई गई थी, क्या उसमें सच में कोई बड़ा राज छिपा था, और अगर हाँ, तो गुड़ा उसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया। राजनीति का रहस्य या सिर्फ सियासी हथियार। राजस्थान की राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि यहाँ ना कोई स्थायी मित्र होता है, ना ही स्थायी शत्रु। धर्मेंद्र राठौड़ के बेटे की सगाई में गहलोत का वह शब्द लाल डायरी दरअसल राजस्थान की राजनीति के उस अधूरे अध्याय की याद दिला गया जिसका सच आज भी पूरी तरह सामने नहीं आया है। कभी विधानसभा में हंगामा मचाने वाली ये लाल डायरी अब भले ही मजाक का विषय बनती दिखे, लेकिन राजनीति के गलियारों में आज भी लोग यही पूछते हैं, क्या सच में उस लाल डायरी में कोई बड़ा राज छिपा है, या फिर ये सिर्फ राजस्थान की राजनीति का सबसे चर्चित सियासी प्रतीक बनकर रह गई है। नमस्कार।